जय हिंद जय भारत। ये सारा खेल ही इसी का ही है, अग्नि का। पृथ्वी अग्नि है और ये लाइटें, बिजली, पहाड़, नदी, नाले, वृक्ष, मनुष्य जाति, सारा वर्ल्ड, सारा विश्व, सारे मनुष्य जाति, देव, दानव, किन्नर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सबका एंड है। केवल अकाल पुरुष का एंड नहीं है, वो नहीं जलता। बाकी सारी सृष्टि इसी प्रकार से जलती रहती है। सभी एक दिन शमशान घाट में पहुँचेंगे। स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही भी पहुँचेगा और सारा संसार के हर मनुष्य पहुँचेगा। कोई ऐसा नहीं है जो उसमें से बच के निकल जाए इस अग्नि से। ये अग्नि है, 3 प्रकार की अग्नि जलती रहती है। एक अग्नि है इच्छाओं की। जब जन्म होता है तो मनुष्य इच्छाएं करता है, तरह तरह की वासनाएं, भोग विलास, मकान, जमीन, जायदाद, कोठियाँ, कारें, बंगले, ठीक है ना, बच्चा, बीवी, संतान, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सत्ता का सुख, राजा का सुख, मंत्री का सुख, सुप्रीम कोर्ट का सुख, जज बनने का सुख, ठीक है ना, जो बन सकते हो मृत्यु लोक में, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। ऐसे ही जलना है, ऐसे ही आग में, इच्छाओं में जलते रहना है। मकान बनाया, फिर गाड़ी ली, फिर बंगला लिया, फिर बच्चे पैदा किए, फिर स्त्री लाए, फिर स्त्री ख़त्म हो गई, फिर बच्चे ख़त्म हो गए, फिर खुद ख़त्म हो गए, या पहले ख़त्म हो गए या बाद में ख़त्म हो गए। ये सब चलता रहता है। इस प्रकार से इस अग्नि की तरह सारा संसार जलता ही रहता है, इच्छाओं में, तृष्णाओं में, भोग विलास, वासनाओं में। और एक वासना शांत होती दूसरी शुरू हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। एक तो ये है, एक मरने के बाद शरीर मर जाता है, बुढ़ा हो जाता है, रोगी हो जाता है, या रोग के बाद मर जाता है, शरीर से प्राण निकल जाते हैं, जीवात्मा निकल जाती है, विल पावर निकल जाता है, आत्मबल निकल जाता है, उसके शरीर से जो पॉजिटिव किरणें हैं वो निकल जाती हैं, जो उसके अंदर से ऊर्जा है वो निकल जाती है, शरीर ऐसे जल जाता है, राख हो जाता है, धूल हो जाता है। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि एक तो इच्छाओं की आग, और एक जो पुत्र दाह देता है, पुत्र या रिश्तेदार या घर वाले या जो भी जिसका जैसा संसार का नियम है, वो दाह संस्कार करता है, तो वो पुत्र आग में इस प्रकार से जलाता है और वो जीव जल जाता है, मनुष्य रूप में वो उसका नाश हो जाता है शरीर का। केवल उसकी इच्छाएं, वासनाएं, भोग विलास वासनाएं 7 जन्मों तक घूमती रहती हैं और उसी वासना को लेकर दोबारा पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है। दूसरा है जो 9 महीना गर्भ में पड़ा रहता है, उसकी आग। एक रूम में बंद कर दो एक मनुष्य को, वो 9 महीना तक में पागल हो जाएगा या मर जाएगा या बीमार हो जाएगा। लेकिन 9 महीना तक गर्भ में जीव रहता है। 9 मास रहो जब गर्भ गुहा, तभी प्रभु से यह वचन दिया, मैं बाहर हुआ हरि भक्त बनूं, यह कारण तो यूँ बार दिया। सछत्र कलम में भूल गए, यह कारण जीव बनो दुखिया। कवि तुलसीदास का है विचार कहें, भज राम सिया, भज राम सिया। राम सिया का मतलब ये नहीं कि नाम ले लो, नाम लेने से भर काम नहीं चलने वाला। राम के आदर्शों पे चलो, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता। यदि इसमें एक भी गुण नहीं है तो इस अग्नि में जलने को तैयार हो जाओ और 84 लाख योनियों के लिए तैयार हो जाओ। और तुम कितना भी हट करो, कितना भी घृणा करो, कितना भी जलन करो, कितना भी गालियाँ दो, कितना भी बुरा बोलो, कितना भी संत महात्माओं के पास जाओ, पखंडियों के पास जाओ, बड़े बड़े डेरे वाले बाबाओं के पास जाओ, बड़ी बड़ी कोठियाँ खरीद लो, बड़े बड़े मकान बना लो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लो, सुंदर सुंदर बच्चे, IAS IPS बच्चे पैदा कर लो। लेकिन तरण जब ही होगा जब तुम्हारे घर में एक पुत्र पैदा होगा, भगत प्रहलाद जैसा, या भगत ध्रुव जैसा, या नारायण जैसा, या जिसका जो धर्म है उसके मुताबिक, जो सत्य धर्म पर चलने वाले, जो धर्म के साक्षी हैं, वो पैदा होगा। तभी तुम्हें इस अग्नि से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि लड़का 7 बार अग्नि लगाता है मुंह में, मरते समय बाप को 7 बार लगाता है कि हे पिता, तेरे किए गए कर्मों को, वादों को मैं पूरा करूँगा और तू जाके मुक्ति को प्राप्त कर। लेकिन वो लड़का भी नहीं करता, वो भी वही करता है जो बाप करता है, डेरा बनाना, संपत्ति बनाना, मकान ज़मीन बनाना, दूसरों को दुख देना, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों से जलन करना, दूसरों से घृणा करना। वो निरंतर आग में जलता रहता है। जैसे ये आग जल रही है ना ये, और अब हम फौजी लोग सेंक रहे हैं बॉर्डर पे, देश की सीमा की रक्षा में खड़े हैं। इस प्रकार से वो मनुष्य अपने परिवार के लिए आग में जलता ही रहता है।
बीवी के लिए, बच्चों के लिए, धन के लिए, मकान के लिए, खुद की इच्छाओं के लिए। जितने इतने राजा रंक फ़कीर जितने भी हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मंत्री, चाहे अफसर, चाहे कोई भी, वो आग में निरंतर जलता रहता है, इच्छाओं की आग। और ये आग जब तक तुम शांत नहीं कर सकते, जब तक श्री कृष्ण निर्मोही की शरण में नहीं जाओगे। स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही साधारण मनुष्य नहीं है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि जब तक तुम उसको नहीं करोगे, मेडिटेशन करो, ध्यान योग करो, ऐसे ही आग आपको मिलेगी आपके मस्तिष्क में, और पूरे शरीर में आग लगी रहेगी, और आप सारी इंद्रियों को जान जाओगे, विषय भोग वासनाओं को जान जाओगे। कामादावती सम्मोहा सम्मोहा स्मृति भ्रमा बुद्धिनाशो कामदेव के का भी ऐसे ही आग जलती है, क्रोध में भी ऐसी ही आग जलती है, मोह में भी, लोभ में भी, अहंकार में भी आदमी जलता रहता है। ईर्खा दोष में भी आदमी जलता रहता है। दूसरों से ईर्खा करना सीखता है, उसके लिए अपने लिए कुछ भी सही है, लेकिन दूसरा का यदि कुछ है तो गलत है। तुम अच्छा खाना खाना चाहते हो, अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हो, अच्छी मकान कोठी चाहते हो, लेकिन दूसरों को दुख दे के, कष्ट दे के, परेशान करके जो तुमने प्राप्त किया, उसके लिए तुम तैयार हो जाओ 84 लाख योनियों के लिए। और तुम ना सुनो, तुम आँखें बंद कर लो, बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, लेकिन तुम्हें इस आग में जलना ही पड़ेगा। यदि स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही के मेडिटेशन को नहीं मानोगे, ध्यान को नहीं मानोगे, योग को नहीं मानोगे। योग करो, योग मतलब ध्यान, ध्यान मतलब आप सांसारिक वस्तुओं का ध्यान छोड़ करके आत्मा में मन लगाओ, अपनी आत्मा को खोजो। आत्मा को खोजोगे तो तुम पाओगे कि हाँ कुछ है, और नहीं तो तुमको अनंत दुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए आत्म सुख के लिए अपने आत्मा के अंदर आँख बंद करके डेली मेडिटेशन 45 मिनट आप करिए, और इस आग से बचिए, नहीं तो बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे, और कई प्रकार की योनियों को प्राप्त करोगे। जो तुम्हें आज जो दिखाई दे रहा है ना, दूसरों को दुख देके, कष्ट देके, परेशान करके जो सुख आनंद लाभ ले रहे हैं राजा लोग, मंत्री लोग, अफसर लोग, लूटपाट में लगे हैं, उनको मेरा बार बार अनुग्रह, बार बार मेरा प्यार भरा नमस्ते, प्रणाम और सत श्री अकाल। और उनको बार बार मैं यही कहूँगा कि आप लोग मत करो, किसी जीव को दुख मत दो। भगवान हनुमान जी महाराज ने क्या बोला है, जिन मोई मारा ते मैं मारे, सबकी देह परम प्रिय स्वामी, मारा ही मोई कुमारक गम। किसी को कष्ट मत दो, किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ मत दो। यदि तुम लूट पाट करके और यश और आनंद लेना चाहते हो तो समझ लो तुम नरक के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा ये ब्याज बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट पाप का। साधारण कर्म करो, सत्य धर्म पे चलो, उसी से आपको जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ प्राप्त करने वाला है। आपकी संतान आपको मोक्ष देगी, आप खुद मोक्ष के अधिकारी हैं। जैसे धर्म पे चलोगे, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई कहीं पंडित पुरानी पखंडियों के पास जाने की जरूरत नहीं है। ना राधे राधे बोलने की ज़रूरत है, ना कृष्ण कृष्ण ने बोलने की ज़रूरत है। राधे कृष्ण बोलते बोलते भी यदि आप पाप करते हो तो बहुत बड़ा पाप का भागी हो। कोई पाप नहीं घटने वाला आपका राधे बोलने से, या कृष्ण बोलने से, या बागेश्वर धाम जाने से, या राधे महाराज के पास जाने से, या जितने ही संसार के बाबा हैं, कोई तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति देगी तुम्हारी आत्मा, जिसको बोलते हैं निर्मोही। निर्मोही क्या है? तुम्हारी आत्मा, जो तुम्हारे शरीर को त्याग के चली जाती है। चाहे तुम धनवान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे बहुत सुंदर हो, चाहे खूबसूरत हो, चाहे हीरो हो, चाहे राजा रंग फकीर हो, राजनेता हो, आपकी आत्मा ही आपका उद्धार कर सकती है। और आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो आप इस अग्नि में जलने को तैयार हो जाओ। आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, जिसकी जितनी एज है, क्योंकि कर्म रूपी अग्नि में आप लटके हुए हो, उसको पकड़ के बैठे हुए हो, और उसी भोग वासनाओं को लेकर के आप अपनी आयु को पकड़ के बैठे हो। जिस दिन तुम्हारी आयु खत्म हो गई, काल रूपी अग्नि आपको जला देगी। ये पृथ्वी अग्नि है, इसने संसार को खा लिया। बचे न काल बली थे, मन पछते है अवसर बीते। जय श्री कृष्ण, स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही, विशाल महाकाली मंदिर, अमृतसर, पंजाब।